हम पिछले वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम लोग उसके स्किल्स के बारे में जानेंगे, कौशल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला कौशल है कि पाठ प्रस्तावना कौशल। पाठ कैसे स्टार्ट करते हैं, लेसन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में जब हम जाते हैं तो पहले ही टॉपिक नहीं बताते हैं, बच्चों से टॉपिक निकलवाना पड़ता है और ये टॉपिक निकलवाने के लिए हम लोग प्रस्तावना कौशल की मदद लेते हैं। तो प्रस्तावना के माध्यम से ही हम लोग टॉपिक को बच्चों के द्वारा निकलवाते हैं, प्रकरण को निकलवाते हैं। तो प्रस्तावना आदि भला तो अंत भला। अगर प्रस्तावना ज़्यादा आकर्षित होगी, रुचिकर होगी, तो बच्चे ज़्यादा पाठ के लिए प्रेरित होंगे, पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो प्रस्तावना कौशल में घटक कई हैं जिसको मैं आपको बताऊंगी। पहले प्रस्तावना के प्रश्न होते कैसे। प्रस्तावना में 3 से 5 प्रश्न छोटे छोटे होते हैं जो कि वो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर, प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। दूसरी बात कि जो प्रश्न पूछी जाए उसमें चेनिंग हो, श्रृंखलाबद्ध हो। ये नहीं कि एक प्रश्न आपने ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड का ले लिया, दूसरा प्रश्न आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। और तीसरी बात कि जो प्रश्न हो रुचिकर हो, प्रेरणादायक हो, जिससे विद्यार्थी अपना ध्यान पूरा प्रकरण टॉपिक पर आकर्षित कर सके। तो सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान में जब प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन न हो और बहुत ही ज़्यादा सरल न हो, मध्यम स्तर का हो और प्लस बच्चों के लेवल का हो। अगर लेवल का नहीं होगा तो विद्यार्थी उन प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे और आपका प्रकरण टॉपिक बच्चों से उत्तर के माध्यम से नहीं निकल पाएगा। तो पूर्व ज्ञान जानना जरूरी है विद्यार्थियों का। उस आधार पर ही प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं जो हम लोग जिसे प्रस्तावना कौशल कहते हैं, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। और ये इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक एक स्किल पर हम लोग पाठ योजना बनाएंगे जिसे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से घटक होंगे उनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पहला है कि शिक्षक ने छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग किया कि नहीं। दूसरा, कथन एवं प्रश्नों को मूल पाठ से जोड़ा गया कि नहीं। प्रश्न श्रृंखलाबद्ध थे कि नहीं। उपकरणों और साधनों का प्रयोग किया गया कि नहीं। प्रस्तावना ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावना 2 से 3 मिनट बहुत ज़्यादा आपको नहीं खींचनी है, क्योंकि आप प्रस्तावना कौशल में प्रश्न बहुत छोटे होने चाहिए जिससे आपकी अवधि ज़्यादा न हो। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य ही है कि कक्षा का आकार सूक्ष्म और समय की अवधि कम और विषय वस्तु का कम होना, और चौथी बात कि विद्यार्थियों की संख्या कम होना। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, उसमें उन बातों को ध्यान में रखकर हम लोग 3 से 4 प्रश्न बनाएंगे जिसके माध्यम से अपने प्रकरण को निकलवाएंगे। तो अब मैं इसमें आपको एक समझने के लिए एक माइक्रो टीचिंग का प्रस्तावना कौशल का पाठ आपको उदाहरण के लिए समझने के लिए दे रही हूँ, जिससे आप उसको समझ सकेंगे। और हिंदी में है तो जो हिंदी भाषी बच्चे उनको उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि प्रस्तावना बहुत ही रुचिकर और आकर्षक, पूर्व ज्ञान पर आधारित, श्रृंखलाबद्ध और मूल पाठ के ज्ञान को जोड़ते हुए प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों को निकलना चाहिए। संक्षेप में कहें तो प्रस्तावना कौशल जो अध्यापक है उसे उत्साहपूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हो सके और वो अपने पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हो सके। जो प्रस्तावना कौशल के घटक हैं उसमें प्यूपिल टीचर जो छात्र अध्यापक हैं
एक छात्र अध्यापक पढ़ाएगा और बाकी साथ के उसके जो सहपाठी हैं, क्लास फेलो हैं या जो सुपरवाइज़र है, वो जो लेसन प्लान होगा प्रस्तावना कौशल का, उसमें वो टैली लगाएगा। टैली 1 से 7 बिंदुओं तक होगी प्रत्येक घटक की, कंपोनेंट्स की। तो जो 7 होगा वो मैक्सिमम स्किल जो घटक उपयोग में आएगा उसको मिलेगा। एक लोएस्ट पॉइंट है जिसमें वो कम उस कंपोनेंट का प्रयोग किया हो। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और प्रस्तावना कौशल जितनी रुचिकर होगी, पूर्व ज्ञान पर आधारित होगी, श्रृंखलाबद्ध होगी, उतना ही बच्चे पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेंगे और जो पाठ है ज़्यादा बोधगम्य और बच्चों के समझ में आने वाला बन सकेगा। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत हमारा जो प्रस्तावना प्रश्न है वो ज़्यादा प्रभावशाली बन सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।